दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उससे हमारी उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं। लेकिन जब वही उम्मीदें टूटती हैं, जब उन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, जिस इंसान पर हमने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था, जिस इंसान से हमने टूटकर मोहब्बत की थी, जिस इंसान के बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता था, वही इंसान आज हमें छोड़कर चला गया है। वही इंसान आज हमें बोलता है कि तू कौन है, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू होता कौन है मुझे बार बार रोकने वाला, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है आप पे और आप मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। क्या मतलब है आपका, क्या मतलब है आपका रोका टोकी का। दोस्तों, जब वो इंसान हमें ऐसा करता है और ऐसा बार बार बोलता है तो हम बड़े हर्ट हो जाते हैं, बड़े पेन में हो जाते हैं। बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसके सामने रोक कर गिड़गिड़ा कर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बेहतर प्रयास भी कर लेते हैं, सारी कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं बच पाता। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम वो प्रयास करते हैं जो प्रयास हमें उस समय नहीं करने चाहिए। कई बार तो हम सोचते हैं कि शायद उस इंसान से हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे तो वो इंसान मान जाएगा, शायद उस इंसान के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, शायद रिश्ता बच जाए। लेकिन इसका उल्टा होता है, वो इंसान और ज़्यादा हमसे इरिटेट हो जाता है, और ज़्यादा हमसे परेशान हो जाता है और आपसे फाइनली ये कह देता है कि आज के बाद आप मुझे फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, मुझे परेशानी होती है आपसे, मुझे दिक्कत होती है आपकी फ़ोन कॉल से और मैं परेशान हो जाती हूँ। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो हमारे रिश्ते बिल्कुल टूटने की कगार पर चले जाते हैं और आप चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा मिले। क्या ऐसा करने वाले इंसान को हमारी याद आती होगी? क्या उसको हमसे दूर जाने के बाद अफसोस हो रहा होगा? अगर उस इंसान को हमारी याद आती है तो सर क्या संकेत है? कोई संकेत होता है क्या उस इंसान को हमारी याद आ रही है? अगर आप उस इंसान की यादों में मर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान भी हमारी यादों में मर रहा है, तो आज की मैं इस वीडियो में 4 संकेत बताऊंगा और बहुत ज़बरदस्त संकेत हैं। इन संकेत को जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, वो इंसान भी हमारे लिए मर रहा है, वो इंसान भी हमारे लिए रो रहा है, वो इंसान भी हमारे लिए तड़प रहा है। ध्यान से देखना है और टोटल सभी संकेतों को ध्यान से फॉलो भी करना है। एक्चुअली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी मैंने वीडियो एक एक पॉइंट उनमें से नोट किया है और एक एक पॉइंट बहुत सारे मैंने काउंसलिंग की है, उन काउंसलिंग में से एक एक पॉइंट को नोट करके तब आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बस छोटा सा काम करना है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन ब्रदर, वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पेमेंट जमा करेंगे तब आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस एक छोटा सा काम और भी करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और फिर देखिए आपके लिए मैं जो माइंड ब्लोइंग फैक्ट लेकर आया हूँ उनको ध्यान से सुनना। बहुत ज़बरदस्त संकेत हैं, बहुत जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, समझदारी वाले संकेत हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अक्ल आएगी। और ब्रदर, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपसे जुड़ने में बहुत, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उससे उम्मीदें तो डेफिनेटली जोड़ लेते हैं, समझ रहे हैं? उम्मीदें तो डेफिनेटली जोड़ ही लेते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि वो कल छोड़कर भी जा सकता है, कल हमसे दूर भी जा सकता है। दुनिया में कोई भी नेगेटिव पहलू नहीं देखता, हम भी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले इंसान नेगेटिव पहलू की तरफ ही दौड़ता है। अब आप कहेंगे सर, उसको हमारी याद कैसे आती है? एक्चुअली अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे उसको भुलाना है, आप कंटिन्यू बिजी रहे जा रहे हैं, बिजी रहे जा रहे हैं, रात दिन बिजी हैं, रात दिन बिजी हैं और ज़्यादा बिजी, इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपको पता भी नहीं है आप कितने बिजी हैं। आपको पता भी नहीं कि आप इतने डीपली बिजी भी हो सकते हैं किसी चीज़ में। और जब आप कंटिन्यू बिजी रहते हैं रात दिन, कभी इस काम को कर रहे हैं, कभी उस काम को कर रहे हैं, कभी खेत में जा रहे हैं, कभी काम पर जा रहे हैं और कभी जॉब पर जा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा शेड्यूल डीपली बिजी है।
लेकिन उसके बीच में भी आपको उनकी याद आ जाती है, उसके बीच में भी आप उनको मिस करने लगते हैं और याद करते करते आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब जब उनको याद करते हैं आप सोचते हैं कि यार ये सब कैसे हो गया, ये कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है, ये कैसे मुझसे दूर जा सकती है, ये कैसे मुझे भूल सकती है, ऐसी कौन सी मुझसे गलती हुई है, ऐसे कौन से मैंने गुनाह किया है, ऐसे कौन सा मैंने इस इंसान की ज़िंदगी में रहकर इस इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, एक लॉयल्टी महसूस हो रही है और उस इंसान को बार बार मिस करके आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आप बैठे बैठे सोचने लगते हैं, आप इस तरीके से सोचने लगते हैं कि आपको दुनिया की खुशियाँ दिखाई नहीं देती हैं। आपके पास कोई बैठा है, मुझे नहीं पता क्लाइंट बैठा है या कस्टमर बैठा है या फिर पेशेंट बैठा है, और उस पेशेंट को देखते देखते आपके दिमाग में एकदम से उसकी यादें टकराने लगती हैं और बार बार एक ही बात रिपीट होती है कि उस इंसान को मेरी याद आ रही होगी या नहीं आ रही हो, वो इंसान मुझसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता है, वो इंसान मुझे डीपली मिस करता है या नहीं करता है। मुझे नहीं पता कि वो इंसान आपको छोड़कर गया है तो क्यों छोड़कर गया है और क्यों आपको छोड़कर जाना चाहता है, वो चीज़ें आपको देखनी है। तो ब्रदर, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको ध्यान से समझना। अगर आपको बिजी रहते हुए भी उस इंसान का ख्याल बार बार आ रहा है, उस इंसान की याद आपको बार बार सता रही है, उस इंसान के बिना आपका मन नहीं लगता है, उस इंसान की भयंकर याद आपके मन को टटोलती जा रही है, आपके मन को अकेला करती जा रही है, तो सीधी बात है वो इंसान आपको याद करता है, वो इंसान आपको कंटिन्यू मिस करता है, वो इंसान कंटिन्यू आपसे जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान के सामने अपना ईगो आड़े आ रहा है। कुछ लोगों का जो ईगो होता है ना, वो आपकी यादों से भी ज़्यादा ऊपर होता है। और जो ईगो टूटता सबका है, कितने भी मजबूत इंसान हो। अगर आप साइकोलॉजिकल चीज़ों को देखोगे, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं। पहले मैंने आध्यात्मिक चीज़ों को सर्च किया है, उसके बाद मैंने साइकोलॉजिकल चीज़ों को सर्च किया है, फिर मैंने मनोवैज्ञानिक चीज़ों को सर्च किया है, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि हाँ, कंटिन्यू सामने वाला इंसान हमें मिस कर रहा है, इसलिए हमें बार बार उसकी वाइब्रेशन आ रही है। और वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा वर्क करती है। मैं नहीं मानता कोई जादू टोना है, मैं नहीं मानता कि कोई तांत्रिक विद्या है, मैं नहीं मानता कोई ज्योतिषी वाली कोई विद्या है जो आपको बार बार सामने वाले के बारे में जानने के लिए मजबूर नहीं ब्रदर। हाँ, वाइब्रेशन है वो वर्क करती है, वो पूरे यूनिवर्स में वर्क करती है, पूरे ब्रह्मांड में वर्क करती है, और वो वाइब्रेशन आपके माइंड तक पहुंचती है। जो अपने माइंड में आप सोचते हैं वो चीज़ें उस तक पहुंच जाती हैं। समझ रहे? मोबाइल का ज़माना तो आज है कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन है। प्रेम तो पहले भी था, एक दूसरे से प्रेम पहले भी लोग करते थे, एक दूसरे के टच में पहले भी लोग रहते थे, एक दूसरे से मिलने के लिए पहले भी लोग परेशान रहते थे, एक दूसरे की यादों में पहले भी लोग परेशान रहते थे, लॉयल्टी पहले भी लोगों में थी। लेकिन आज ये जो मोबाइल का ज़माना आया है, इसमें लोग अपने आप को ज़्यादा टेक्निकल समझने लगे हैं, और टेक्निकल का कारण है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। समझ रहे? अब क्या सोचते हैं कि वो तो किसी और के साथ सो रहा होगा, वो तो किसी और के साथ ऑनलाइन बातें कर रहा होगा, वो तो किसी और के साथ चिपका हुआ है। अब सुविधाएं तो हो गई है, उतना ही डिप्रेशन भी इन्होंने डाल दिया है। जितनी सुविधाएं हैं उतना ही डिप्रेशन, और जितना आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को याद किया जाए, उतना ही आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी इंसान से आप कुछ ही टाइम पहले मिले थे, लगभग 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, यानी लास्ट टाइम 6 मंथ, अगर 6 मंथ के बीच में आप उस इंसान से मिले थे और वो 6 मंथ के बीच में ही आपको उस इंसान की याद आई है और आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप कभी मिले थे, ऑटोमेटिक आपको वो जगह दिख जाती है जिस जगह पर आप लास्ट टाइम उससे मिले थे। और लास्ट टाइम आप जब उससे मिले थे वो यादें आपको कंटिन्यू याद आ रही है।
आपको वो यादें कंटिन्यू आपकी ज़िंदगी में बार बार आपको हर्ट कर रही है, यानी वो जगह आपको दिख रही है जहाँ पर आप उस इंसान से मिलते थे, उस इंसान के साथ बैठकर बात करते थे, उस इंसान से अपनी फीलिंग शेयर करते थे, और वो जगह आपको बार बार दिखाई दे जाती है। तो सीधी बात है, वो इंसान आपको कंटिन्यू मिस कर रहा है, वो इंसान आपको वाइब्रेशन भेज रहा है। समझ रहे? अब ये समझना कि ऐसा कैसे होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई कॉमन फ्रेंड हमें मिल जाता है और ऑटोमेटिक मिल जाता है, बिना सोचे समझे मिल जाता है, बिना ताकत लगाए मिल जाता है, बिना प्रयास कराए मिल जाता है। और वो जब हमें मिलता है तो वो चीज़ें हमें शेयर करता है जो चीज़ें हमारे जीवन में बीती होती हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन में रही होती हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन में बीती हुई, और वो चीज़ें हमारे जीवन को बार बार भ्रमित करती रहती हैं, बार बार हमारे जीवन में आकर हमें हर्ट करती रहती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कंटिन्यू वो इंसान आपको मिस कर रहा है। जैसे आप कहीं पर गए और जाने के बाद आपको वो लोग मिल जाते हैं जो लोग आपके भी संपर्क में हैं और उनके भी संपर्क में हैं, जो लोग आपको भी कंटिन्यू मिस कर रहे हैं और उसको भी कंटिन्यू मिस कर रहे हैं, जो लोग आपको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं और उसको भी कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। यानी वो लोग आज भी आपके संपर्क में हैं और वो इंसान भी आपके संपर्क में है। इसको कहते हैं वाइब्रेशन। अब आप कहेंगे कि सर एक्चुअली मुझे एक कॉमन फ्रेंड मिला है और वो कॉमन फ्रेंड कह रहा है कि कहाँ है वो आजकल, यार दिख नहीं रही है, यार कहाँ है वो आजकल। ये इस तरीके के अगर बिहेवियर आपके साथ हो रहे हैं और कंटिन्यू ये चीज़ें आपको शो हो रही है, कंटिन्यू आप इनसे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं दौड़कर, फिर भी ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही हैं दौड़कर, तो सीधा समझ लेना कि चीज़ें कहीं ना कहीं जेन्युइन है, कहीं ना कहीं आपका संपर्क उस इंसान से ज़रूर है, उस इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर है, और बार बार आप उसको मिस करते हैं और रोने लगते हैं। बार बार आप उसकी बातों को, एक्चुअली क्या होता है, कई बार तो हम इतने ज़्यादा डीपली प्यार में चले जाते हैं कि आप कहीं भी खड़े हैं बस उसी का जिक्र, आप कहीं भी बैठे हैं बस उसी का जिक्र, आप कहीं भी खाना खा रहे हैं बस उसी का जिक्र, आप सोने जा रहे हैं बस उसी का जिक्र। समझ रहे? आप दोस्तों में बैठे हैं बस उसी का जिक्र। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कुछ ऐसी डोर है जो आज भी स्ट्रोंग है, कुछ ऐसा धागा है जो धागा आप तोड़ नहीं पाए हैं। एक प्रेम का धागा है जिस धागे को आप नहीं तोड़ पाए हैं। उसने आपके साथ गलत किया है, आप नहीं समझते उन चीज़ों को, आपको लेकिन वही चीज़ें याद आ रही हैं जो आपको प्रेम दिया गया है, जो आपको प्यार दिया गया है। अगर ऐसा आपके साथ कंटिन्यू हो रहा है तो ब्रदर कहीं ना कहीं आपको उस इंसान से जुड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। वो इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, ये संकेत आपको कंटिन्यू आ रहे हैं। समझ रहे हैं? आप रोने लगते हैं। कई बार तो आप ये भी सोचते हैं कि मैं इसको फ़ोन लगा लेता हूँ, मैं इसको मैसेज कर देता हूँ, मैं इसको कॉल कर देता हूँ। अगर बार बार आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहे हैं, बार बार आप सोचते हैं कि इसको फ़ोन लगाऊं, और फ़ोन लगाने से पहले ही आप अपने दिमाग को घुमा लेते हैं, अरे रहने दो यार, क्या फ़ोन करोगे, अरे छोड़ो यार इसको, क्या फ़ोन करोगे, अरे ये इंसान सही नहीं है। आपको कंटिन्यू आपकी वो चीज़ें याद आ रही हैं कि जो पल आपने उसके साथ गुजारे थे। समझ गए? फिर आप कहेंगे कि सर वीडियो में सॉल्यूशन तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है कि संकेत कुछ आपको ऐसे मिलते हैं। अगर ये संकेत आपकी लाइफ में कंटिन्यू आपको आ रहे हैं तो सीधी बात है कि आपको कहीं ना कहीं वो इंसान मिस कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है उस इंसान ने हमारे साथ बहुत गलत किया होता है, उस इंसान ने कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा सताया होता है, उस इंसान ने हमें कहीं ना कहीं बहुत रुलाया होता है, उस इंसान ने कहीं ना कहीं हमें बहुत तोड़ा होता है। लेकिन फिर भी आपको उसकी अच्छी बातें याद आ रही हैं, उसके साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे हैं, उसकी अच्छी बातें जो आपके साथ रहता था, जो आपको सुकून देता था, आपको वो सुकून की घड़ी याद आ रही है, जिस सुकून की घड़ी में आपने उस इंसान के साथ अपने वक्त को गुजारा था, अपने समय को गुजारा था। और वो चीज़ें बार बार यानी कंटिन्यू आपकी लाइफ में आकर अटक जाती हैं। आप कोशिश भी करते हैं कि उस इंसान से दूर हुआ जाए,
उस इंसान से बात ना की जाए, लेकिन फिर भी आपके सामने वो चीज़ें आकर रुक जाती हैं, तो आप भुलाने का कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं भुला पाते। अब मेरा आगे का और अगला पॉइंट सुन लीजिए, जो तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उस इंसान से आपने फाइट की है और फाइट में कुछ ऐसी चीजें बोली गई हैं जो उस इंसान को हर्ट कर गई है, जैसे हम रिश्ते को तोड़ते हैं तो एक हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हम उस रिश्ते को फाइट करके तोड़ते हैं। उससे पहले हमें संकेत मिल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था ये रिश्ता कब खत्म हुआ है। नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं। उससे पहले आपको संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, उससे पहले आपको डाउट लगना शुरू हो जाते हैं, उससे पहले आपको पार्टनर की एक्टिविटी का आभास हो जाता है। मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ वो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, वो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो मनोवैज्ञानिक की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में कुछ मैंने अलग से कुछ मिलाया है। नहीं, मैं सेम वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपकी लाइफ में बीती है। अब आगे की बात समझना। एक्चुअली अगर आपने उस इंसान से कभी झगड़ा किया है और आप कहते हैं कि सर उससे पहले मुझे कोई संकेत नहीं मिला, तो आप गलत कह रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, संकेत ऑटोमेटिक रिश्तों में मिल जाते हैं। ये ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर कोई इंसान आपसे रिश्ता तोड़ रहा है और रिश्ता तोड़ने के बाद वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। आपको आइडिया पहले ही लग गया था। जिस समय उसने आपसे बातें करना बंद की होंगी, एग्जाम्पल के लिए अगर वो इंसान आपके रात के 12 बजे आपसे याद करता था आपको और आपसे बातें करता था, लेकिन वो 12 बजे का टाइम अब वो किसी और को दे रहा है। उस समय ऑनलाइन तो रहता है लेकिन आपसे बात नहीं करता है। अगर वो रात के 8 बजे आपसे बात करता था, उस समय बिजी तो रहता है लेकिन कहीं और बात करता है, आपके साथ बिजी नहीं रहता है। तो सीधी बात है ब्रदर, कहीं ना कहीं रिश्ते में दिक्कतें आई हैं और कहीं ना कहीं पहले ही आपको डाउट लग गए थे और ये चीज़ें आज आई हैं आपके सामने। नहीं ब्रदर, ये चीज़ें पहले से आपको मिल गई थी। आज तो बस उन चीज़ों को, जिसे कहते हैं ना, उन चीज़ों को गंगा में बहाना होता है, उन चीज़ों पर काम करना होता है, उन चीज़ों को सहन करना होता है, उन चीज़ों से लड़ना होता है। नहीं तो हो तो पहले ही गया था। ये चीज़ें पैदा तो पहले ही हो गई थी, ये चीज़ें लाइफ में पहले ही आ चुकी थी ब्रदर। जब आप जानते हैं कि ये चीज़ें पहले ही आ चुकी थी तो आपको पहले ही समझ लेना चाहिए था। अगर इस तरीके के झगड़े के बाद भी आप उस इंसान को कंटिन्यू मिस करते हैं, उस इंसान ने बहुत बुरा भी आपके साथ किया है लेकिन फिर भी आपको उसकी अच्छी बातें याद आती हैं, फिर भी आपको उसके साथ गुजारे हुए लम्हे याद आते हैं, फिर भी आपको उसके साथ रही हुई एक एक चीज़ याद आती है, एक एक चीज़ आपने सामने रखे हुए, एक एक चीज़ आपको घर में सजाकर आपने रखी है, वो चीज़ें आपको कंटिन्यू हर्ट कर रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक एक चीज़ को सजा कर रखे हैं, एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं। अगर वो चीज़ें बार बार आपको कुछ भी पलटते हुए, कुछ भी करते हुए, एक एक पन्ना पलटते हुए उसका लिखा हुआ लेटर, उसके द्वारा दिए गए फोटो और उसके साथ लिए गए फोटो आपको कंटिन्यू आपके सामने आ जाते हैं और वाइब्रेशन इतना ज़बरदस्त वर्क करता है। मेरे पास कुछ कॉल ऐसी आती हैं जिनमें वो कहते कि सर हम चाहते भी नहीं लेकिन ऑटोमेटिक हाथ से बटन दब जाता है, उसके पास कॉल पहुंच जाती है। ये एक वाइब्रेशन है ब्रदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअली मैंने बहुत सारे रिश्तों को सेम टॉपिक पर एक्चुअली मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो एग्जाम्पल सच में वर्क किया है। ये जो रिश्ता है, ये मैंने आपको स्टोरी 2 दिन पहले भी बताई थी। वो उस स्टोरी का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट इतना बेहतर आया है जो आप सोच नहीं पाएंगे। उस महिला को बहुत ज़्यादा सताया गया था, उस महिला के साथ लव बम्बिंग की गई थी, उस महिला के साथ बहुत उसको तोड़ा गया था, अकेला छोड़ा गया था, जिसमें मैंने बताया है कि वो लड़का सुसाइड तक करने को तैयार हो जाता था। वो कहता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब 2 दिन पहले उसका रिजल्ट आया और इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि मैंने उसको 2 दिन पहले बताया कि ये लड़का अब आपको कॉल करेगा,
एक्चुअली उसने एक गलती और कर दी थी। जैसे मैं किसी को ट्रीटमेंट देता हूं तो उसको बोलता हूं कि आप टोटल जगह से जीरो हो जाइए। अब जो जीरो हो जाता है तो उसके बाद सामने वाले के दिमाग में एक खलबली मचना शुरू हो जाती है, और वो खलबली वर्क जो करती है वो ये करती है कि उस इंसान को ढूंढना तैयार हो जाती हूँ, तलाश करना शुरू कर देते हैं हम। जब तलाश करना हम शुरू कर देते हैं तो इंसान हमारे आसपास दिखता रहता है। कमाल की बात ये थी, ये जो रिश्ता था उसी इंसान के घर के सामने था, उस महिला के घर के सामने था ये लड़का। अब जब लड़के की शादी हो जाती है तो कभी अपने बच्चे को उसके सामने खिलाता है, कभी पटाखे फोड़ता है वहाँ पर जाकर, कभी गाड़ी की रेस ज़्यादा देता है। अब जब मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया, अब इसने सब कुछ रिवर्स साइकोलॉजी में लिया। रिवर्स साइकोलॉजी समझते हैं ना, जो पार्टनर कहता उससे उल्टा करिए। अंडरस्टैंड? अगर वो कह रहा है कि मैं आपके लिए सुसाइड कर लूंगा तो आप कहिए कि सुसाइड। अरे अगर आपको लगता है कि कोई इंसान धोखेबाज है और वो आपको डरा रहा है कि मैं ये कर लूंगा तो आप कहिए जाइए बलिदान दे दीजिए। क्यों नहीं दे सकते? अब तो अपने बाप के अच्छे होनहार बेटे हैं, जो चीजें वो करना चाह रहा है तो उसको बोलिए कि करिए, रुक क्यों रहे हैं? अब ये चीज़ें बार बार जब उस महिला के सामने आई तो मैंने ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट देने के बाद कंडीशन ये आई कि उस लड़के ने उस लड़की के सामने नाक रगड़ दी है। कल मैंने 2 दिन पहले जो मैं आपको बता रहा था संकेत पहुंचते हैं, वो 4 दिन पहले रो रही थी। मैंने कहा आपको नहीं रोना है, ये आपके रोने की वाइब्रेशन वहां जा रही है, ये आपको परेशान करने वाली वाइब्रेशन वहां जा रही है। जितना आप रोएंगे उतना ही वो इंसान और ज़्यादा स्ट्रोंग होगा और ज़्यादा ताकतवर होगा। तो आप कोशिश करें कि कम रोइए, ना रोइए। कोशिश करो कि आप कोशिश से 1 वीक तक स्ट्रोंग रहिए, 1 वीक तक पॉजिटिव रहिए, 1 वीक तक बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहकर चीज़ों को फॉलो करिए। 1 वीक तक आपके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। जैसे इस महिला ने अपने आप को स्ट्रोंग रख के, पॉजिटिव रख के और ट्रीटमेंट देना शुरू किया, 2 दिन के अंदर उस लड़के का कॉल आ जाता है। कमाल की बात, इसने इसको कॉल से ब्लॉक किया हुआ था और व्हाट्सएप से ब्लॉक किया हुआ था, किसी और के नंबर से इसने कॉल किया। और जब इस महिला ने कॉल नहीं उठाया, ये बंदा इसके घर आ जाता है और घर आके इसके सामने रोने लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी हो जाएगी, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं नहीं देख पा रहा हूं आपको खुश होते हुए, मैं नहीं देख पा रहा हूं आपका चेहरा हंसी वाला, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज़ आप मेरे सामने ना हंसा करें, मेरी ज़िंदगी आप है, मेरा आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ आप ही का है, प्लीज़ आप ऐसा ना किया करें। अब यहाँ पर जो वर्क करती है वो करती है रिवर्स साइकोलॉजी। जो इंसान कह रहा है ना तो उससे उल्टा करो। अगर आप पहले कह रहे थे कि मैं बहुत प्यार करता हूं, अब आप कहिए कि मुझसे प्यार व्यार नहीं होता है। समझ गए? यहां पर बेहतर रिजल्ट की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहकर सामने वाले को ट्रीटमेंट दीजिए, और नेगेटिव रहकर अभी मुझे कहते सर हमने तो 2 महीने से साइलेंट होकर देख लिया। अरे साइलेंट होकर देख लिया है तो रोकर भी तो देखा है ना, रात दिन रो भी तो रहे हैं ना आप, रात दिन नेगेटिव भी तो हो रहे हैं ना, रात दिन आप परेशान भी तो हो रहे हैं ना। अगर आप नेगेटिव ना होते और पॉजिटिव रहते 2 महीने में तो भैया वो कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा है आपके पैरों में गिरा होता। मैंने देखा है आपकी वाइब्रेशन कंटिन्यू वहाँ पहुँच रही है, आप रो रहे हैं तो भी पहुँच रही है, आप हंस रहे हैं तो भी पहुँच रही है, आप परेशान हो रहे हैं तो भी पहुँच रही है, आप अकेले हो रहे हैं तो भी पहुँच रही है। तो आपको कोशिश करनी है अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव भेजने का। और जो लास्ट और इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो समझ लीजिए, उस इंसान के सामने अब कभी भी सामने क्या बाद में भी आपको रोना नहीं है। अगर आप रोएंगे तो सीधी चीज़ें वहाँ पहुँचेगी और आप और ज़्यादा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो उस इंसान को और ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप कोशिश करिए जितना जा सके, जितना हो सके उतना खुश रहिए, जितना हो सके उस इंसान को सज़ा देने के बारे में सोचिए, उस इंसान के पास जाने के बारे में मत सोचिए। वो तो आपको टेक्निकल चीज़ें देखनी है ना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो जाना और नहीं अच्छा लगेगा मत जाना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही रिश्ते में और ज़्यादा स्ट्रोंग होते जाएंगे और सामने वाले इंसान को सज़ा मिलने में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन वीडियो के साथ जो आपको कंटिन्यू आपके रिलेशनशिप के लिए हेल्प करती रहेगी।
नमस्कार दोस्तों।